हेलो सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि नए साल में आप लोग नए शुरुआत करेंगे और जो जेपीएससी आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में और धार लग पाए, इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं 50-60 लोगों का ग्रुप बनाने जा रहा हूं, मैं वेट कर रहा था तो वो मतलब अभी उम्मीद से ज़्यादा लोग उसमें 75 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और जेपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अच्छे जगह पे आप लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग नए हैं जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। यकीन मानिए आपको ऐसा गाइडेंस दिया जाएगा जो नॉर्मली कोचिंग के द्वारा वैसा दिया नहीं जाता है, क्योंकि मैंने खुद प्री मेंस इंटरव्यू सारा क्लियर किया हुआ है 7 जेपीएससी का। वो मेरा दुर्भाग्य था कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया या फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जो भी कुछ कागजात के कुछ डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज के कुछ प्रॉब्लम हुए थे नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को लेकर के, लेकिन जब मैंने खुद नए सिलेबस पे खुद उस चीज़ को उस स्टेज तक खुद को जब मैंने वहाँ तक ले जाने का काम किया है, तो कोशिश करूँगा कि आप भी वहाँ तक चले जाए, है ना। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू इज जस्ट टू कंट्रीब्यूट माई एक्सपीरियंसेस, माई नॉलेजेस एंड माई स्ट्रेटजी। व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी आई हैव अडॉप्टेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं। झारखंड में आपको पता ही है कि इंग्लिश मीडियम का कोचिंग या फिर गाइडेंस करने वाले लोगों की बहुत संख्या कम है। तो चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप लोग जुड़िए, एक बार मेरे साथ जुड़िए और इधर उधर ज़्यादा भटकिए मत। ये भटकाव का समय नहीं है, ये समय है खुद को सिलेबस से जोड़ के देखने का, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने का। तो अभी जो लोग जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अभी आप साइंस पोर्शन, झारखंड पोर्शन और जीके पोर्शन, जब तक वैकेंसी आ नहीं जा रही है जेपीएससी की, वैसे 10 से 20 जनवरी के आसपास या 10 दिन में या 15 दिन में वैकेंसी आ जानी चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ चल रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर इंटरनेट का न्यूज़ हो, हर जगह वो चीज़ चल रहा है। तो पहला वो जो जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये रहेगा कि आप ऐसा चीज़ पढ़िए कि दोनों में काम आए, और जेएसएससी सीजीएल को बहुत अच्छे से दीजिए। जो लोग भी हैं जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं वो लोग आप लोग अच्छे से दीजिए। और जो लोग कम्प्लीटली जेपीएससी पे फोकस्ड हैं, है ना, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे तो मैं सबका फ़ोन पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उतना समय नहीं रहता है, तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी आप 2 काम कीजिए। पहला ये काम कीजिए कि 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी, चूँकि ये न्यू सिलेबस है जेपीएससी का, तो 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आज ही देखना शुरू कीजिए, है ना, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और सबसे पहले आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको मेंस का जो पेपर 2 होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। मेरे तरफ से ये होगा कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ के जो भी रीजनल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उनका चुनाव करें, खोरठा, नागपुरी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि यही दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक रखें। अगर खोरठा में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो खोरठा रखिए, नो डाउट। सिलेबस भी अच्छा है और वो कवर भी हो जाता है, मैंने खुद ही खोरठा से तैयारी की थी, है ना। और 108 मार्क्स मेरे आए थे बिना कोई कोचिंग का, बिना कोई टेस्ट सीरीज का। तो जब मैं उतना ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो गाइडेंस रहेगा ही कि और उसमें कैसे बेहतर किया जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस का 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा सिलेबस से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 मतलब प्रीलिम्स का कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको सीधा आप उस टॉपिक को, सब टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट रीडिंग दोज टॉपिक्स, ओके। कभी भी सिलेबस के बाहर एक भी चीज़ मत पढ़िए, है ना। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो ज़रूरी होता है वो भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। सो है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस को पहले पूरा किया जाए। तो सबसे पहले सिलेबस एकदम प्रिंट आउट आप निकलवाइए। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चाहे आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो वो चलेगा, बट सिलेबस का प्रिंट आउट तो आपके पास रहना चाहिए। और सिलेबस आप इतना बार देखिए कि आपके माइंड में
वो ना तैरने लग जाए, ठीक है, कि कौन सा सिलेबस में कहाँ से क्या पूछ रहा है। अब जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो कुछ नहीं फ़ायदा होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो कि मेंस हो। जो लोग मेंस में कंफर्टेबल है कि मेंस में मैं ठीक ठाक थोड़ा लिख लेता हूँ, उनको मेंस अभी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको सिर्फ प्री पे फोकस्ड होना चाहिए। जिनको लगता है कि मेंस उनका एकदम नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी लिखने नहीं आता है, तो कुछ नहीं है, डेली आप एक आध आंसर है ना देखा कीजिए, किसी का लिखा हुआ या फिर बुक में ही पढ़ा कीजिए, ताकि आपको कम से कम कुछ तो आइडिया है कि मतलब सेंटेंस स्टार्ट कैसे किया जाता है, मेन बॉडी क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, उस पर आपको डेली आधा घंटा काम करना है, बाकी अब सारा फोकस है ना प्रीलिम्स पे होना चाहिए। तो जो लोग भी, मैंने दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने ये दो बात कही। पहला ये जो जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं, आपको सिर्फ वो पार्ट पढ़ना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और जेएसएससी सीजीएल बहुत अच्छे से दीजिए, टाइम आपको मिलेगा 2 से ढाई महीना प्रीलिम्स के लिए टाइम मिलेगा जेपीएससी के लिए, इसलिए आप पूरे मेहनत के साथ पूरे लगन के साथ जेएसएससी सीजीएल दीजिए। और दूसरा, जो लोग सिर्फ जेपीएससी पे फोकस्ड हैं, वो प्रीलिम्स मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखें, उस पर आप अपना एक कंफर्ट जोन तलाशें, और उस हिसाब से आप झारखंड और जीएस है ना, मतलब जीएस पेपर 1 और झारखंड के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। झारखंड पे बहुत अच्छा कमांड बनाइए, ठीक है। मैं बोलूँगा कि उड़ान से पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आता है, उससे आप उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक है। बाकी और भी कोई बुक आपको अच्छी लगती हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने मनीष रंजन और उड़ान दोनों पढ़ी है, तो मेरे को उड़ान ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो यही सब कुछ बताना था। और नए साल में नए रिजोल्यूशन लीजिए, और ये जेपीएससी में आप एक सीट अपनी दावेदारी के लिए है ना, आप आगे आइए और एक सीट आप लीजिए। और धीरे धीरे इस पे मैं और अच्छे अच्छे जो वीडियोस होते हैं, कंटेंट होते हैं, है ना, मैं झारखंड को कैसे, मतलब झारखंड इतना बड़ा सिलेबस, उसको कैसे डील करना है, जीएस पेपर 1 अपने आप में उतना बड़ा सिलेबस है। तो जो लोग चाहते हैं मेरे से जुड़ना, आप लोग जुड़ सकते हैं। जिसको नहीं जुड़ना है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं झारखंड में, खासकर है ना, पढ़ाने वालों की संख्या की कमी है नहीं। जो एक बार प्रीलिम्स नहीं निकाला हो, मेंस नहीं निकाला हो, वो सब भी टीचर बन के बैठे हुए और अच्छा स्थापित टीचर हैं, वो उनका अपना चल रहा है, क्योंकि उनके पास ना चमक धमक है ना, स्मार्ट बोर्ड है ना, अच्छा उनका स्टूडियो का सेटअप है। तो आप उनको देख करके, सब चमक दमक देख करके लोगों की आदत होती है वहाँ पे जाने की। तो आप वैसे लोगों के पास जा सकते हैं जिनको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, जिनको एकदम ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी चाहिए, आइडिया चाहिए, वो लोग ही मेरे साथ जुड़ेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, चमक दमक के साथ जाइए, ठीक है। वैसे भी जब से स्मार्ट बोर्ड आया है तो है ना, जो गधे होते हैं वो भी घोड़े बन चुके हैं, है ना। पीडीएफ खोल खोल के बस उसमें अंडरलाइन करना है, पढ़ाना है। तो उनसे मेरा मतलब नहीं है कुछ, है ना। डिसीजन आपका है, आप कहाँ जुड़ना चाहते हैं, चमक धमक में जाना चाहते हैं या ओरिजिनलिटी में रहना जीना चाहते हैं, ठीक है। यही सब कुछ था। नए साल को आज अच्छे से एंजॉय कीजिए, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू शुड बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड दैट इज़ जेपीएससी, वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी ऑफ द झारखंड स्टेट। ओके, सो यही कुछ बताना था। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।